सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के गत अध्ययन किए गए 2 श्लोकों के माध्यम से हमने यह जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को इस संसार स्वरूपी वृक्ष को समझाने के उदाहरण स्वरूप अश्वत्थ वृक्ष का उदाहरण लेते हैं, पीपल के वृक्ष का उदाहरण लेते हैं और वे समझाते हैं कि जिस प्रकार पीपल का वृक्ष नीचे और ऊपर दोनों ओर जड़ें उसकी होती हैं, ठीक वैसे ही संसार रूपी इस वृक्ष की भी दोनों ओर जड़ें हैं। जिस प्रकार पीपल के वृक्ष की नीचे की जड़ें उसे मजबूती से पकड़े रखती हैं, मिट्टी में उसकी पकड़ मजबूत होती हैं, ठीक वैसे ही संसार रूपी वृक्ष की इसकी नीचे की जड़ें मनुष्य लोक में कर्मों के स्वरूप में बंधी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं। और जैसे पीपल के वृक्ष की ऊपर बढ़ती हुई जड़ें आसपास के वातावरण से नमी को सोखते हुए, आसपास के वातावरण से पोषण लेते हुए उस वृक्ष को पोषित करती हैं, उसी प्रकार संसार स्वरूपी वृक्ष की ऊपर उठती हुई यह जड़ें इस संसार को पोषित करने का कार्य करती हैं। यही उस आत्म तत्व को संयोजित करती हैं। अर्थात यहाँ ईश्वरीय स्वरूप की कल्पना ऊपर के माध्यम से की गई है। और जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष की शाखाएं विस्तृत स्वरूप में फैली हुई हैं, उसकी टहनियां विस्तृत स्वरूप से फैली हुई हैं, ठीक वैसे ही संसार स्वरूपी वृक्ष की फैली हुई यही शाखाएं गुणों के द्वारा विकसित होती हैं, गुणों के द्वारा पोषित होती हैं। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इसे जानता है वह वेदों का ज्ञाता माना जाता है। इसकी टहनियों को इंद्रिय विषय स्वरूप माना गया। इस प्रकार से श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष से इसकी संसार वृक्ष की तुलना करते हुए अर्जुन को आगे क्या समझाते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 3। न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। चूंकि श्लोक संख्या 3 व 4 संयुक्त रूप से अर्थ को सहेजे हैं, अतः हम इन दोनों का अर्थ श्लोक संख्या 4 के वाचन के उपरांत करेंगे। तो आइए वाचन करें। श्लोक संख्या 4। अतः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। श्री कृष्ण कहते हैं, इस लोक में इसका स्वरूप वैसा अनुभव नहीं किया जा सकता, न आदि न अंत और न ठीक प्रकार से स्थित है। अत्यंत दृढ़ जड़ वाले इस अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य के शस्त्र से दृढ़ता से काटकर उसके पश्चात ही उस पद को प्राप्त किया जा सकता है जहां जाकर पुनः वापस नहीं लौटते हैं और उस ही आदि पुरुष की शरण में जाते हैं, जिससे अत्यंत पुरानी यह उत्पत्ति विस्तार को प्राप्त है। भावार्थ यहाँ श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे पीपल के वृक्ष को, अश्वत्थ के वृक्ष को भी यदि हम देखेंगे तो वह इतने विस्तार को प्राप्त होता है, इतना विस्तार लिए हुए होता है कि उसका न आदि दिखाई देता है, न अंत दिखाई देता है और न ऐसा लगता है कि वो कहीं ठीक प्रकार से स्थित है। हमने कई बार देखा है कि कभी कभी पीपल की जड़ें न जाने कहां कहां से फूट पड़ती हैं, कभी दीवारों दरारों के बीच में से, तो कभी किसी भी फर्श के एक कोने से। और ऐसा माना जाता है, ऐसा पुरातन में कहा गया या हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को घर में नहीं लगाना चाहिए। शायद इसलिए कहते होंगे, वैसे तो इसकी परंपरा न जाने कहां से शुरू हुई हो, किंतु
वर्तमान स्वरूप में जब इसकी संरचना देखी गई, जब इसका स्वरूप देखा गया, इसकी वृद्धि और आकार को देखा गया, तब ऐसा माना गया कि शायद यह इसलिए हुआ हो कि पीपल का वृक्ष कहीं से भी अपनी जड़ें निकाल लेता है, और यदि एक बार वह घर में लग जाए, ऐसे में घर की किसी भी दर्रो दीवार से उसकी जड़ें फूट सकती हैं, उसका बीज अंकुरित हो सकता है, उसे पूर्ण स्वरूप में नष्ट किया जाना लगभग असंभव है। यही कारण रहा होगा कि हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, किंतु यह पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। खैर, हम आते हैं अपने श्लोक के माध्यम से इसका उदाहरण जो श्री कृष्ण ने लिया। जिस प्रकार अश्वत्थ के वृक्ष का आदि अंत और स्थिति ठीक प्रकार से प्रतीत नहीं होती, वैसे ही संसार रूपी इस वृक्ष का भी आदि अंत और स्थिति दिखाई नहीं पड़ती। हम नहीं बता सकते कि क्या पहले आया और क्या बाद में। इसीलिए तो आज भी इस प्रकार के कई मुहावरे, कई पहेलियां बरकरार हैं कि कौन पहले आया और कौन बाद में। इसका न आदि है न अंत है, और इसकी स्थिति कहाँ से शुरू कहाँ से खत्म है, यह हम ठीक प्रकार से नहीं बता सकते। हाँ, इस पर कई खंडन होते हैं, कई विचारधाराएं, कई बुद्धिजीवी इस पर तर्क वितर्क के माध्यम से अपने अपने मत रखने का प्रयास अवश्य करते हैं, किंतु क्या पूर्ण रूप से ठीक है क्या नहीं, यह अनुमान ठीक लगाना अभी भी बाकी है। और जिस प्रकार अश्वत्थ वृक्ष को नष्ट करना लगभग असंभव है, श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार स्वरूपी वृक्ष से बाहर आना, मोह से बाहर आना, इंद्रिय विषयों से बाहर आना भी लगभग असंभव है। इसे केवल एक ही माध्यम से काटा जा सकता है, और वो है वैराग्य रूपी शस्त्र का दृढ़ता से प्रयोग करना। जो मनुष्य, जो जीव वैराग्य रूपी शस्त्र के दृढ़ता से प्रयोग करते हुए इस संसार स्वरूपी वृक्ष को काटना जान जाता है, इसे काट देता है, तो वह उसी पद को प्राप्त होता है जहां जाकर पुनः नहीं लौटते, जहां जाकर इस जन्म चक्र के बंधन से हम मुक्त हो जाते हैं और उसी आदि पुरुष, उसी दिव्य पुरुष की शरण में चले जाते हैं, जहां से यह अत्यंत पुरानी, अत्यंत प्राचीन जो उत्पत्ति है, अपने विस्तार को प्राप्त हुई है। इस प्रकार से श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए इस संसार स्वरूपी वृक्ष का अर्जुन के समक्ष विस्तार प्रकट करते हैं। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।